सुबह के मैं 10 बजे 10:30 बजे के आसपास निकला था रूम से और अभी बज गए हैं 3 और मैं उस समय से अभी तक पैदल ही ट्रैवल कर रहा हूँ। और सामने पहाड़ है और कितना ऊंचा पहाड़ होगा और मेरे पीछे एक पहाड़ है, एक नहीं कई सारे पहाड़ों का श्रृंखला है और मुझे अभी ऊपर जाना है। तो लगभग यहाँ से आधा घंटा और लगेगा मुझे जाने में पैदल। आज भैया दूज है, यहाँ के लोग भाई टीका बोलते हैं। और मैंने एक बात नोटिस की है कि बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि सभी लोग इकट्ठे टेबल पर बैठ कर के, जब मैंने बता रहा था ना कि ये रेस्टोरेंट है या लोग आपस में बैठ कर के क्या कर रहे हैं, तो वो भाई टीका सेलिब्रेट कर रहे थे। एक्चुअली उन सबको गर्दन में ओढ़ुल बोल रहा हूँ, पीले कलर का जो गेंदा का फूल होता है उसका माला भाई भी और बहन भी दोनों पहने हुए थे। और थोड़ा माला पहनने का तरीका कुछ अलग था, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं सिर्फ माला था और पीछे धागा। और हमारे तरफ जो माला होता है गेंदे का फूल के, वो पूरा होता है चारों तरफ। और यहाँ के लोगों को सिर्फ गर्दन से नीचे से लेकर के दोनों साइड से नीचे तक का एक हार टाइप का, गले के हार टाइप का एक माला बना हुआ होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। सबके ऊपर एक टोपी, वैसे नेपाल में सब टोपी पहनते हैं। वैसे जो ये एरिया है वो नेपाल और बॉर्डर के आसपास शायद पड़ता है। सिक्किम वाला एरिया भी भूटान और नेपाल के नज़दीक में बीचों बीच है बॉर्डर। उधर से चाइना है, नॉर्थ से, ईस्ट से भूटान। दार्जिलिंग का मेरे को लगता है कि कुछ पार्ट जो है नेपाल से टच करता होगा, नीचे वाला पार्ट, वेस्ट वाला पार्ट दार्जिलिंग का, वो शायद मुझे लगता है कि नेपाल से टच करता है। इसीलिए यहाँ के लोग भी नेपाली टोपी जैसा कुछ पहनते हैं। मैं यहाँ पे जब घूम रहा था, टहल रहा था आसपास में लोकल में, तो लोग सब पूछ रहे थे आप अकेले आए हो? मैं कह रहा हाँ। तो आपको अकेले नहीं आना चाहिए था, ग्रुप में आते तो मज़ा आता। भाई मुझे अकेले ही मज़ा आ रहा है। ग्रुप में अगर रहता साथ में तो लोग इतने दूर जो मैं पैदल चला हूँ अकेले, वो चल नहीं पाते। और वो जो गिंग गोम्पा टेम्पल था वो वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाते, आधे रास्ते से ही लौट के चले जाते। लेकिन मज़ा आ गया आज चलने में। पहली बार पहाड़ों पे ऐसे टहल रहा हूँ। एक बार राजगीर पे चढ़ा था सीढ़ी पे, एक बार फिर दोबारा मैं राजगीर जाऊँगा। वैसे तो राजगीर 2-3 बार जा चुका हूँ, तो वहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है, लेकिन सीढ़ी पे चढ़ने में मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा यहाँ आ रहा है। एक्चुअली में मज़ा आ रहा है। पैर दर्द कर रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है। इसको प्यार का मज़ा लीजिए, पहाड़ की चढ़ाई का मज़ा लीजिए। वाह, राइमिंग हो गया। चलिए, यहाँ तो इसको प्यार नहीं मिला, लेकिन चढ़ाई का मज़ा तो ज़रूर मिल गया। पहाड़ की चढ़ाई का, प्यार की चढ़ाई का नहीं। तो अभी मैं हूँ लेबोंग कैंट के पास। उधर जब मैं लेबोंग से जब पैदल उधर से आया था रास्ते से, तो उस तरफ से था, पहाड़ के उस तरफ के रास्ते से ऐसे गोल घूम करके ऐसे मैं आ गया। 10 किलोमीटर से ऊपर का मैंने पैदल ट्रैकिंग की है, बिना ट्रैकिंग स्टिक से। एक माजा का बोतल ख़रीदा था, बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, तो पानी ना खरीद करके माजा का बोतल खरीद लिया। हालांकि मैं इसे फेंकूंगा नहीं अभी, इसको कहीं डस्टबिन में डालना है। वैसे अगल बगल में बहुत सारे प्लास्टिक के बोतल मिल जाते हैं, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करूंगा मैं, थोड़ा सा नहीं, पूरा कंट्रीब्यूट करूंगा। फाइनली अब लेबोंग पहुंचने में 10 मिनट और लगेंगे यहाँ से। मैं सुबह में जहाँ से निकला था मैं वहीं पे आ गया। पीछे ये चला गया गिंग गोम्पा, और इधर वो जो स्टेडियम था वो स्टेडियम की तरफ। तो एक चक्कर पूरा लगा दिया गिंग गोम्पा की तरफ से। और सामने था यहाँ पे कौन सा स्टेडियम था, गोरखा स्टेडियम।
और पीछे गोम्पा मोनेस्ट्री। इधर से ज़्यादा तो मुझे नज़दीक पड़ता, जो पीछे से जिस तरह से मैं आ रहा हूँ तो मैं आधे घंटे में पहुँच जाता। और चक्कर लगाने की वजह से, रेस कोर्स की तरफ से जाने की वजह से मुझे लगभग 3 घंटा 4 घंटा लग गया। तो अभी मैं पहुंच गया हूं लेबोंग। गोम्पा से पीछे की तरफ 2 रास्ता दिख रहा है, एक बायाँ और एक दाहिना। तो दाहिना वाला जो रास्ता है वो रेस कोर्स गया है, जो अब चेंज हो गया है और आर्मी कैंट में बदल गया है। तो आप अगर रेस कोर्स देखने आते हो तो बताना, क्योंकि वो अंदर जाने नहीं देते हैं, वो कोर्ट बदल गया है। और अगर गिंग बाज़ार जाते हो तो जो पीछे जो जिधर से मैं आया था, तो आप उधर से चले जाओ तो आपको आधा घंटा लगेगा। वैसे मैं अभी खाना खाने के लिए निकला, लेकिन अभी बाहर सभी मार्केट सब बंद है भैया दूज की वजह से। सभी दुकान सब अभी बंद पड़ा है यहाँ पे। लेबोंग आएंगे तो आपको यहीं इसी जगह पे गाड़ी आपको उतारेगी जहाँ पे मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। तो दार्जिलिंग से आपको लेबोंग के लिए गाड़ी मिल जाएगी। 20 रुपये किराया है, 6 किलोमीटर का दूरी पे है। और इसी बीच में आपको नॉर्थ पॉइंट स्कूल मिलेगा, जहाँ पे मैं हूं ना फिल्म का शूटिंग जो हुआ था। कल मैं वहीं पे जाऊंगा। कहीं पे भी कोई होटल खुला हुआ नहीं है, सब बंद हो गया है, क्योंकि सब दुकान बंद करके फैमिली के साथ भाई दूज मनाने चले गए हैं। अब देख सकते हैं एका दुका कहीं पे दुकान खुला हुआ है तो खुला हुआ है, नहीं तो सारे दुकान बंद हो गए हैं। तो अब मुझे आज ये 50-50 भी करके ही बिताना पड़ेगा रात। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डेट 17 नवंबर और टाइम हो रखे हैं 9, सुबह के 9 बजे हैं। और मैं अभी निकला हूँ रोपवे के लिए, दार्जिलिंग रोपवे से 3 किलोमीटर है। मैंने किसी से पूछा, किसी से नहीं, मैंने रूम ऑनर से पूछा था, मैं जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से पैदल जा सकते हो या फिर शेयर टैक्सी ले सकते हो, 20 रुपया लगेगा। तो मुझे टाइमिंग पता था कि 10 बजे से खुलता है, तो इसलिए मैं सोचा कि पैदल ही निकल जाता हूँ, ताकि सुबह का वॉकिंग भी हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक चाय पी, जो ऑनर ने ही उन्हें दिया था। तो एक कप चाय के साथ कुछ बिस्किट रखे थे मैंने। कल रात को मैं भूखा ही सोया था, भूखा नहीं, बस बिस्किट खा करके ही सोया था। क्योंकि खाने के लिए जब मैं निकला शाम को, तो भैया दूज होने की वजह से सारे दुकान बंद हो रखी थी सामने। सभी के सभी अपने फैमिली के साथ दुकान बंद करके भैया दूज सेलिब्रेट कर रहे थे। मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है कि जो भैया दूज का सेलिब्रेशन था बहुत अच्छे से सब करते हैं। सब एक साथ बैठ के चेयर के टेबल के चारों तरफ, और कुछ जो प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं ना करने के लिए, तो वैसा कुछ करते हुए मैंने सबको देखा था। 2-3 जगह मैंने ऐसा देखा था, और सबके गले में एक गेंदे के फूल का हार ज़रूर था। तो अभी चल रहा हूँ इधर, जिस रोड में मैं जा रहा हूँ उसके आगे है नॉर्थ पॉइंट स्कूल और रोपवे। तो इसी रास्ते में कहीं रोपवे होगा, ऐसा टर्निंग है। तो पीछे से डर भी लगता है कि गाड़ी कहीं आकर के ठोकना है, क्योंकि पीछे से इतना तेज़ से गाड़ी आती है या सामने से इतना तेज़ आती है, और इतना टर्निंग होने के बाद भी यहाँ के लोग सब ऐसे ड्राइव करते हैं, बहुत ख़तरनाक तरीक़े से ड्राइव करते हैं। आज भी मैं सोच रहा हूँ कि पैदल ही ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करके ही ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करूँ। मज़ा आता है ट्रैवल करने में पैदल। गाड़ी में बैठ कर के एक प्रॉब्लम होती है कि शेयर टैक्सी में अगर आप बैठते हो तो अगर खिड़की के पास अगर सीट मिली तो मज़ा आता है रिकॉर्डिंग करने में या ब्लॉग करने में। अदरवाइज़ आप बीच में बैठ जाते हो ना,
तो ना हाथ फैला सकते हो ना मूव कर सकते हो। टी गार्डन तो आपको हर जगह मिलेगा। वैसे मैं टी गार्डन में ट्रैवल नहीं किया था, लेकिन टी गार्डन से होकर के गुजरा बहुत बार। मतलब टी गार्डन के अंदर नहीं गया, टी गार्डन के साइड से जैसे रास्ता था, जैसे उस रोड के बगल में नीचे पूरा का पूरा टी गार्डन ही है। तो बहुत ज़्यादा स्टेट बना हुआ है टी गार्डन का, चाहे तो यहाँ पे जाके घूम सकते हैं। यहाँ पे मैंने तो देखा जहाँ तक कोई पैसा नहीं चार्ज नहीं करते टी गार्डन में जाने के लिए। हाँ, बशर्ते आपको बोलेंगे कि आप कुछ नुकसान ना कर दे उसको। ये पहाड़ पूरा, ये सारे घाटी में सब पे जो है घर आपको ज़रूर मिलेगा, ऊपर तक घर कमाल है। जहाँ पे मैं अभी हूँ पता नहीं कौन सा जगह है, लेकिन ये लेवंग से जो रोपवे जाता है उसी रास्ते के बीच में मैं हूँ। तो यहाँ से जो है कंचनजंगा का रेंज बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। हालांकि टाइगर हिल से भी सुनने में आया कि बहुत अच्छा दिखाई देता है। और सामने का जो व्यू है, जो छत दिख रहा होगा घर पहाड़ों पे, बहुत खतरनाक। और इधर सामने कंचनजंगा का रेंज दिखाई दे रहा होगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा। वो सामने एकदम उजला जो बादल जैसा दिख रहा है, बादल के नीचे है वो कंचनजंगा। जूम करने का कोशिश करूंगा इसको वीडियो में लाने का, तो शायद आपको अच्छे से दिख जाए। और नीचे टी गार्डन है। कहीं जहाँ पे टी गार्डन के जगह पे आपको दिखाता हूँ, ऐसा कुछ दुकान देखने को मिलेगा लगातार। शॉप नंबर 1, 2, 3 इस तरह से लगातार यहाँ पे दुकान। पता नहीं ये दुकान किस लिए है। मुझे लगता है कि जो नीचे जो टी गार्डन है तो वहाँ से शायद चाय पत्ती इकट्ठा करके यहाँ से शायद सेल करने के लिए है, पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। शॉप नंबर 7, 10, 11, 13, 15। और पीछे वेस्ट बंगाल का जो व्हीकल डिपार्टमेंट था। तो और बिना बारिश के ही रोड भीगा हुआ नज़र आ रहा है।